नमस्कार दोस्तों मैं सच में हैरान हूं कि ये अमेरिका वालों ने किसे अपना राष्ट्रपति बना लिया है। एक तो पहले आपने ईरान के साथ वॉर छेड़कर पूरे दुनिया को खतरे में डाल दिया। उसके बाद कल एक बहुत बड़ा शॉकिंग फैसला आया था ट्रम्प का। उनका कहना था कि जितनी भी शिप्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरेंगी वहां पर हम 20% का फी लगाएंगे। सोच के देखिए, और ईरान के शिप को नहीं गुजरने देंगे। और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, ट्रम्प ने वो भी अपना फैसला पलट दिया। आप देख सकते हो ये खबर, Trump drops 20% Strait of Hormuz toll plan within 24 hours, opts for Gulf trade deal। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे 24 घंटे के अंदर अंदर हर तरफ से क्रिटिसिज्म आ रहा था, चाहे वो शिपिंग इंडस्ट्री हो, खुद यूएन जो है उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया। यहां पर हर तरफ से यही कहा जा रहा था कि ये ट्रंप ने क्या बोल दिया है, 20% फी प्लान। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जिस पे कभी कोई फी लगता ही नहीं था, आराम से शिप आ सकती थी, जा सकती थी। आप कर क्या रहे हो? और इससे तो ईरान को भी और ज्यादा मजबूती मिलेगी कि ईरान यहां पर अब बढ़ चढ़कर बोलेगा कि हम भी लगाएंगे। तो इसको डिटेल से हम समझेंगे कि आखिरकार ट्रंप ने यह फैसला क्यों बदला है और वो गल्फ कंट्रीज के साथ क्या डील करने जा रहे हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। भारत को भी वैसे मैं आपको बता दूं नुकसान हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज लास्ट डेट है स्टडी IQ पर। अगर आप कोई भी यूपीएससी बैच लेते हो, सबसे लोएस्ट प्राइस पर आप इसको अवेल कर पाएंगे। मतलब एक ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ आपको मिलता है। अगर आपको और जानकारी चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रंप का ओरिजिनल प्रपोजल क्या आया था। देखिए, कल जो है ट्रंप ने यह प्रपोज किया था कि जो यूएस की नेवी है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सिक्योर कर रही है। मतलब यहां से जितनी भी शिप्स आ रही हैं, जा रही हैं, उसको सुरक्षा देने का काम यूएस की नेवी कर रही है। और इससे फायदा किसको मिल रहा है? बेसिकली जो कंट्रीज यहां से ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कंट्रीज एनर्जी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उनको फायदा हो रहा है। लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की जो नेवी है वो प्रोटेक्शन दे रही है। अमेरिका का जो कैरियर है वो वहां पर खड़ा हुआ है, हमारे कई सारे शिप्स खड़े हुए हैं, कई सारे जवान वहां पर हैं, तो उनका खर्चा हो गया। तो अल्टीमेटली जो अमेरिकन टैक्स पेयर्स हैं उनका ये खर्चा लग रहा है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि इसकी भरपाई हो। और ट्रंप ने दिखाया कि देखो, हम तो बिजनेसमैन हैं, जो भी कुछ हो रहा है, मतलब उनको कोई लेना देना नहीं है कि आखिरकार ये जो पूरी परेशानी आई है वो उन्हीं की वजह से आई है। और यहाँ पर जब परेशानी आई है तो वो खुद ही दुनिया से अब पैसा मांग रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि देखो, हम इतने सारे सर्विसेज दे रहे हैं, आपको सुरक्षा दे रहे हैं, 20% फी, मतलब जो भी शिप जा रही है जितनी उसकी वैल्यू है उसका 20% जो है आपको हमें फी के तौर पर देना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली बात कि ये जो प्रपोजल था ट्रंप का, ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों था? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में अगर आप देखोगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, यहां पर जो ट्रांजिट पैसेज है इंटरनेशनल स्ट्रेट में, वहां पर राइट होता है हर एक देश का। मतलब कोई भी देश इंटरनेशनल पैसेज से आ सकता है, जा सकता है, कोई भी देश उसको रोक नहीं सकता। नो सिंगल कंट्री कैन यूनिलैटरली इंपोज टोल्स ऑन इंटरनेशनल शिपिंग। और इसीलिए आप देखिए, यूएन की जो मैरीटाइम एजेंसी है उन्होंने भी ट्रंप के इस प्रपोजल का खंडन किया, कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अल्टीमेटली सोच के देखो ना, यहां पर शिपिंग कॉस्ट कितना बढ़ जाता। अगर मान लो भारत ऑयल मंगा रहा है, $100 पर बैरल का ऑयल पड़ रहा है, सोचिए ये ऑटोमेटिकली $120 का हो जाएगा। इतना ज्यादा महंगा, मतलब बेमतलब की बातें कर रहे थे ट्रंप, ये इस तरह की चीजें थी। और अल्टीमेटली देखो, इन्फ्लेशन होता, पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, हर तरफ यहां पर इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन देखने को मिलता। और गल्फ स्टेट्स ने भी अपोज किया। जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका भी आर्गुमेंट ये था कि देखो, हम तो वैसे ही अमेरिका से इतना सारा वेपन परचेज करते हैं, मिलिट्री बेसिस हमारे यहाँ पर है, हम इतना इन्वेस्ट करते हैं अमेरिकन कंपनीज में, न्यू शिपिंग टोल अगर आप लगा दोगे तो अल्टीमेटली हम तो यहाँ पर डबल पे कर रहे हैं ना, हमें तो और ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर जो शिपिंग इंडस्ट्री है उन्होंने कहा, वेयर विल दिस एंड? ये ट्रंप ने जो 20% प्लान रखा है इसको स्लैम किया और कहा कि ये कहां पर जाकर रुकेगा। और देखो, शिपिंग इंडस्ट्री इसको अपोज क्यों कर रही थी? एक तो मैंने आपको बता ही दिया, इंटरनेशनल लॉ साफ साफ कहता है कि आप किसी भी शिप को इंटरनेशनल पैसेज से नहीं रोक सकते। तो क्रिटिक्स का आर्गुमेंट यही था कि जो अमेरिका है, ऑल्दो वो कह सकता है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई लीगल अथॉरिटी है ही नहीं।
और अगर आप कानून के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानोगे तो बाकी के देश तो क्यों ही मानेंगे, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो, वो तो कहेंगे ना कि भाई जब अमेरिका नहीं चीज़ों को मानता है तो हम क्यों यहाँ पर माने। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा, यहाँ पर शिपिंग इंडस्ट्री इसलिए अपोज कर रही थी क्योंकि ये एक डेंजरस ग्लोबल प्रेसिडेंट क्रिएट कर सकता। नॉट जस्ट इमेजिन, अगर यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका पैसे लेने लगता, तो इसको देखते हुए अब सपोज जैसे सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल तो मैन मेड है ना, इसको बनाया गया है, तो उसका फी लगता है, वो तो चलो ठीक है। अब इजिप्ट कह देगा कि देखो जो शिप आ रही हैं आपको सुएज कैनाल का तो पैसा देना है, लेकिन सुएज कैनाल में एंटर करने से पहले ये वाला जो स्ट्रेट है यहां पर भी आपको पैसा देना पड़ेगा। ऐसे तो टर्की कह देगा कल के डेट में बॉस्फोरस स्ट्रेट, डार्डेनेलिस स्ट्रेट, यहां से कई सारे स्ट्रेट हैं ब्लैक सी से, तो वहां पर आपको पैसा देना पड़ेगा। ऐसे तो यहां पर जो मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ पर जो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये दोनों मिलकर कह देंगे कि यहाँ से अगर कोई भी शिप गुजरेगी तो आपको पैसा देना पड़ेगा ना। जस्ट इमेजिन कल जो है यमन में जो होतीज हैं उन्होंने वॉर छेड़ दिया सऊदी अरब के साथ। हो सकता है कि वो यहाँ पर जो बाब एल मांदेब स्ट्रेट है रेड सी के साथ जो कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पर वो डिमांड करने लग जाए। मतलब ये ग्लोबली एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। हर एक देश अपने एडवांटेज में देखेगा कहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। तो इसलिए यहाँ पर शिपिंग इंडस्ट्री ने इसको अपोज किया है क्योंकि उनके लिए बहुत नुकसान होता। और शिपिंग देखो ऑलरेडी उनको बहुत सारा कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, फ्यूल का कॉस्ट, क्रू मेंबर्स, इंश्योरेंस, पोर्ट चार्जेस, और ऊपर से अब आप 20% और एक्स्ट्रा लोगे तो अल्टीमेटली उनको तो पास ऑन करना पड़ेगा ना ये पैसा। फिर इसके अलावा इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखो जब आप 20% फी कलेक्ट कर रहे हो, ये दिखाता है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। तो जब जहां पर भी शिप जाएंगी और वहां पर सिचुएशन अगर नॉर्मल नहीं है तो इसका मतलब तो साफ है ना कि जो जो इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आपसे ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेगा। मतलब ओवरऑल हर तरफ इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और कॉन्ट्रैक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी भी है। देखो इंटरनेशनल शिपिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर रिलाई करती है। यहां पर तो बहुत सारे क्वेश्चन थे कि ये जो 20% का कॉस्ट है अल्टीमेटली कौन बेयर करने वाला है, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, शिपिंग कंपनी, चार्टर, कौन मतलब कैसे होगा ये। तो इन सब अनसर्टेनिटी की वजह से ग्लोबल ट्रेड हार्म होता। दुनिया में जितना भी ट्रेड वगैरह हो रहा है उसमें काफी बड़ी गिरावट आ सकती थी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ट्रंप ने अपना फैसला क्यों बदल दिया। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, यूएई, जितने भी देश हैं, उनसे बातचीत की होगी फोन पर और उन्होंने इस चीज को डेफिनेटली अपोज किया होगा। तो ट्रंप का कंक्लूजन ये है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अमेरिका में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट करेंगे। मतलब अमेरिका और गल्फ कंट्रीज के बीच में कुछ डील होगी और जिसके तहत ये अमेरिका के बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, जैसे एआई, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ों में। तो ट्रंप ने इसको कहा है कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट और म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा गल्फ कंट्रीज के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। ऑल्दो यहाँ पर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, क्या होगा, वो अभी के लिए अनाउंस नहीं किया गया है। अच्छा, यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ट्रंप क्या इस चीज के लिए मान गए। मतलब देखो सवाल यह है कि जैसे होर्मुज स्ट्रेट से कोई शिप पास हो रही है, वहां से पैसा आता, क्या उससे ये वाला इन्वेस्टमेंट वाला डील बेटर है। अब देखो ट्रांजिट फी वाला जो मॉडल की अगर हम बात करें, मतलब 20% फी अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो इससे एडवांटेज ये है कि अमेरिका को तुरंत रेवेन्यू मिल जाता, कैलकुलेट करना आसान होता। लेकिन डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं। जो खुद अमेरिका के अलाइज हैं वो इस चीज को नकार देते, उस चीज को खंडन करते। इन्फ्लेशन बढ़ जाता, अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम होता, लीगल चैलेंजेस यहाँ पर फेस करना पड़ता, शिपिंग एक्टिविटी रिड्यूस हो सकती थी। कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ट्रंप ने डिसाइड किया होगा कि चलो भाई ठीक है। ऑल्दो वो बोलेंगे कभी नहीं कि मैंने ये प्लान किस लिए ड्रॉप किया, लेकिन सब ये तो है। फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट मॉडल जो है वो हो सकता है अमेरिका के लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म एडवांटेज होता है। जॉब्स क्रिएट होंगी, जब बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होगा अमेरिका में, जीडीपी बढ़ेगी अमेरिका की, अल्टीमेटली इससे टैक्स रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा। जब कंपनीज फलेंगी, खुलेंगी और रेवेन्यू जनरेट करेंगी तो अल्टीमेटली वो टैक्स भी देंगी, तो उससे अमेरिकन गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी एनकरेज होगा, एआई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में और ज़्यादा इनोवेशन आएगा, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और ज़्यादा डीप होगा। लेकिन इससे भारत को एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट मान लो गल्फ कंट्रीज कर रही हैं, अब भारत में भी वो करती हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में करती हैं, तो अल्टीमेटली वहां से वो अपना पैसा उठाएंगी ना, और तब तो अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगी। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, गल्फ सॉवरेन वेल्थ फंड ये दुनिया के
फाइनेंशियल पावर हाउस माने जाते हैं। जैसे सऊदी अरब के पास है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, अबू धाबी यूएई के पास है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कतर का कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो ये सॉवरेन वेल्थ फंड है, इनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, बहुत सारा पैसा है, और यहीं से पैसा ये कलेक्ट करके इन्वेस्ट करते हैं दुनिया के अलग अलग जगहों पर। तो अगर ये कमिट कर देंगे कि हम अमेरिका में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो भारत जैसे देश को नुकसान होगा, क्योंकि भारत से ये विड्रॉ करेंगे और वो ले जाएंगे अमेरिका और वहाँ पर निवेश करेंगे। अच्छा, जहाँ तक सवाल है ईरान का क्या होगा, देखो ईरान के ऊपर प्रेशर बनाए रखेगा अमेरिका, क्योंकि यही चीज़ सामने आ रही है। क्योंकि जो 20% फी प्लान की बात कही गई थी, उसमें यही कहा था ट्रंप ने कि हम ईरान के शिप को अलाउ नहीं करेंगे, बाकी शिप को अलाउ करेंगे लेकिन उनको 20% देना होगा, ईरान को तो हम अलाउ ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अभी ईरान को रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, अभी भी ये माना जा रहा है कि ईरान के शिप्स को ब्लॉक करेगा अमेरिका, उनको पास ऑन नहीं होने देगा। देखते हैं अल्टीमेटली इसको लेकर होता क्या है, बट आई होप यहाँ पर ट्रंप ने ये जो फैसला पलटा है, इसके पीछे का कारण क्या चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी आपको। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान दोनों के साथ अपना कोस्ट लाइन शेयर करता है? उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है सबसे लोएस्ट प्राइस पर हमारे किसी भी बैच को लेने का। 2027, 28, 29 किसी भी साल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट हम आपके घर पर भेज देते हैं। प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे अगर आप, तो जो फी आप पे कर रहे हो वो भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए। बाकी लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है, वहां जाकर आप परचेज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।